ओके तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। Am I right? यस Yes? मैम। मैम हम आपकी लोग वॉल्यूम नहीं आ रही। बेटा मेरी तरफ से तो ऑन है सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग व्हाट वी वाज स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ब्लैक मैम। तो मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। आई विल शो यू द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस मैम। तो व्हाट इज दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रिमूव करते हैं बेटा एक्सेस वाटर, यूरिया। ठीक है, रिमूव करते हैं हम क्या, एक्सेस वाटर, यूरिया, कार्बन Yes, डाइऑक्साइड ma'am. एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो हम उन सबको एक्सक्रीट आउट करते हैं इन आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी? किडनी, जिसके अंदर नेफ्रॉन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, फिल्टर आउट करती है एक्सेस वाटर एंड यूरिया को। देन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वियोली होता है, जो फिल्टर आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड। देन स्किन, स्किन में क्या होता है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं वाटर को एज अ स्वेट, जिसके अंदर कुछ ट्रेस केमिकल वेस्ट होते हैं लाइक यूरिया। देन लिवर, ओके, लिवर से अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। तो दीज ऑल आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ओके, ओके, टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन से। वाटर, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन से बनता है। सॉल्ट, वो मेटाबोलाइट एक्टिविटीज से बनता है। नाइट्रोजनस वेस्ट, जो एक्सेस अमोनिया और प्रोटीन के तोड़ने से बनता है। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्रिस्टल। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया मॉडरेट होता है, और और यूरिक एसिड साइकिल जो होता है वो मिनिमली टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब इन सब के अंदर हम लोग जो है कि किडनी वाला जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम इज अ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें क्या क्या होता है, दो किडनी होती है बेटा, दो यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। दो किडनी क्या होता है, ये यूरिन फॉर्मेशन करती है, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि नेफ्रॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी विच फॉर्म द यूरिन। ठीक है, जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी विच इज फॉर्म यूरिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, नाउ यस मैम। टू यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, जब किडनी के अंदर यूरिन बन गया तो ये ट्यूब से होती है, जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। आप कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है, एक बैग है, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और जब वो एक लेवल तक भर जाता है तो वो एक्सपैंड होने लग जाता है, खिंचाव होता है उसकी मसल्स में, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि अब यूरिन एक्सक्रीट आउट करना चाहिए। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसके, फिल्टर करता है 200 लीटर ऑफ द ब्लड डेली। क्या, कौन, किडनी। अलाउ करता है टॉक्सिन, वेस्ट मटेरियल, एक्सेस आयंस को कि वो बॉडी से बाहर निकले। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द ब्लड को। मेंटेन करता है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉल्ट, एसिड एंड
बेसिस, ठीक है। और अदर क्या फंक्शन है इसके किडनी के? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज को फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, जब हम लंबे टाइम तक फास्टिंग में रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी जो हम बोलते हैं ना, एनर्जी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है किडनी, कैसे? और प्रोड्यूस करता है क्या? कौन? कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लाइक रेनिन हार्मोन, टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, वो किससे रेगुलेट होता है? किससे रेगुलेट होता है वो? रेनिन हार्मोन से, ठीक है। देन इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या होता है? टू स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है। आरबीसी क्या है? सेल है हमारी बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। Yes, नाउ ma'am. Yes, ma'am. कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है जो एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, जिसको जो क्या करता है? विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो विटामिन डी और कैल्शियम का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर विटामिन डी होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, कैल्शियम अच्छा होगा, ठीक है। और इनको एक्टिवेट कौन करता है विटामिन डी को? कैल्सिटोनिन, ठीक है। देन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्राइन मसल्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करेगा बेटा, किसका? यूट्राइन की मसल्स का, ठीक है। तो ये सारा का सारा किडनी का फंक्शन है, तो हार्मोन प्रोड्यूस करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, और फिल्टर करना ब्लड को, वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द ब्लड। वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप कैसे? यूरिन बन रहा है, ठीक है, उसमें पानी भी है ना, और सॉल्ट भी है, और वो सब किससे लिए गए हैं? ब्लड से। तो ब्लड का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब पानी का जो कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन करके रखना, और केमिकल मेकअप मतलब सॉल्ट वगैरह भी मेंटेन करके रखना, ठीक है। और प्रॉपर बैलेंस करना वाटर, सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस का, ठीक है। नाउ और क्या फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो तो किडनी के फंक्शन बताए थे ऊपर, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वैसे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही आती है किडनी भी, ठीक है। और जो अगर हम कॉमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो उसका क्या फंक्शन है? टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनिमल क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे, मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? एक तो रिमूव करना वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इस प्रोसेस के दौरान एनिमल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? डाइवर्स है, हर नियरली ऑल प्रोड्यूस यूरिन इन द प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डाइवर्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और अलग अलग थोड़ा थोड़ा इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये जो यूरिन प्रोडक्शन होता है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, तो ये वाला जो स्लाइड है इसे आप नोट कर लीजिए, फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. नोट करिए। Yes, ma'am. ओके, नोट करिए बेटा। वेस्ट को बनाना और नाइट्रोजनस वेस्ट
जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उसे रिमूव करना और यूरिन फॉर्मेशन। हो रहा है नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके। करें नोट डाउन? मैम ये डायग्राम भी नोट करना है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ फंक्शंस। ओके मैम। ये डायग्राम तो इसलिए टू शो यू दैट अ पेयर ऑफ किडनी, और ये जो ट्यूब निकल रही है दिस इज द यूरेटर, गलत लिखा हुआ है यूरेथ्रास, यूरेटर, एंड देन बीच में यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ठीक है, हो गया सबका नोट? नो मैम, नथिंग। No, ओके ma'am. हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. ओके। हो गया मैम। ओके, तो और जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें 4 स्टेप होते हैं: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन में तो क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर से बहुत सारी चीज फिल्टर आउट होके किस में आ जाती है? नेफ्रॉन्स के अंदर आ जाती है, किडनी के अंदर आ जाती है। ठीक है, देन रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब होके किडनी के अंदर आ गई, किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर आ गई, वो वापसी ब्लड के अंदर जाएगी। देन सिक्रीशन में क्या होता है? अदर सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड एंड एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो बॉडी फ्लूइड से या ब्लड से निकल के किस में जाएंगे?
एक्सक्रीटरी ट्यूब किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर जाएंगे। एंड एक्सक्रीशन मतलब जो यूरिन बना हुआ है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर एक्सक्रीट हो जाए। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर होता है इस सिस्टम के अंदर? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क होता है जो असिस्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज थी ना, रेड और ब्लू कलर की, ठीक है। तो कैपिलरी नेटवर्क भी होता है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? किडनी होती है जिसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्लियर है? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। Nephron. हाँ, याद रखना हमेशा, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटरी एक्टिविटी जो होती है किडनी की वो किससे चेंज होती है? स्पेशलाइज्ड हार्मोन जो रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन द नेफ्रॉन। समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी है थ्रू रेगुलेट हो रही है। अब किडनी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन वाला वो जो फंक्शन होता है या एक्सक्रीशन वाला जो फंक्शन होता है, मतलब एक्सक्रीट आउट करना, मतलब यूरिन को बाहर निकालना बॉडी से। तो जो एक्सक्रीटरी एक्टिविटी होती है किडनी की वो किससे चेंज होती है? स्पेशलाइज्ड हार्मोन से जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी एक्टिविटी है वो किससे रेगुलेट हो रही है? किससे चेंज हो रही है? एक्सक्रीटरी मतलब बाहर निकालना, जो यूरिन बाहर निकालना, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हार्मोन से। और वो क्या रेगुलेट कर रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन स्टेप है ना, जो यूरिन बन रहा है कैसे बन रहा है? एब्जॉर्प्शन करके, ब्लड से बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करके यूरिन बन रहा है। तो उस वाले स्टेप को रेगुलेट कर रहा है एक हार्मोन, जिसकी वजह से जितना यूरिन बन रहा है वो बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, मेरे यहाँ से स्क्रीन ऑन है। नो, अब हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये सब पढ़ा। अब हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो किडनी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। किडनी कहाँ पर होती है? बोथ साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के दोनों तरफ होती है, बिटवीन थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। कहाँ पर होती है किडनी? स्पाइन के दोनों तरफ होती है, बिटवीन थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रे के बीच में स्पाइन के दोनों तरफ होती है, ठीक है। ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रेनल आर्टरीज, जो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तीनों की तीनों क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड को अपने साथ कैरी करके लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो किडनी के अंदर ब्लड कैसे एंटर करता है? थ्रू रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स के थ्रू बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? किडनी में जाएगा, सारे नेफ्रॉन्स में घूमेगा, फिल्टर आउट होगा, फिर फिल्टर आउट होकर वेन्स के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रेनल आर्टरीज एंड लीव थ्रू रेनल वेन्स। ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर्स, वो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर फॉर द स्टोरेज और रिलीज पर्पस, ठीक है। जो भी यूरिन बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यूरिनेशन के दौरान जब हम यूरिन बाहर निकालते हैं बॉडी से, यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर
थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, आप इस वाली स्लाइड को एक बार नोट करिए। व्हाट इज दिस? किडनी। तो आपको पता चलेगा किडनी की लोकेशन क्या है, कौन से आर्टरीज के थ्रू बाहर अंदर जा रहा है, रेनल आर्टरीज के थ्रू, रेनल वेन्स के थ्रू बाहर आ रहा है, ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा है यूरिन, और यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा है। तो इसे आप नोट करिए एक बार, सो दैट आपको मोर क्लियरेंस हो अबाउट दिस सिस्टम। कैन आई नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. करें नोट डाउन? हो गया? Yes, yes, ma'am. हो गया. तो दिस इज द, अगर हम किडनी का क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो ऐसे होता है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, मेड्यूला इनर पार्ट है, और नेफ्रॉन्स जो है मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कुछ जिनका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट मेड्यूला के अंदर होता है। ठीक है, रेनल आर्टरीज दिख रही है आप लोगों को, रेनल वेन दिख रही है, आर्टरीज रेड वाली, ब्लू वाली वेन, और वहीं से ही एक बीच में गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यूरिन का फ्लो कैसा होता है? जो नेफ्रॉन होता है ना, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, वहां से यूरिन रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। ट्यूब्यूल्स मतलब मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये सारी थी, हेनलीज लूप ये सारा था ना। तो ग्लोमेरुलस से पहले उसमें जाएगा, फिर वहां से नेफ्रॉन से जब बाहर निकला तो पेल्विस में जाएगा। किसमें जाएगा? रेनल पेल्विस में जाएगा। पेल्विस से कैली कैली के उसके आगे स्ट्रक्चर होता है, फिर वहां से यूरेटर जो ट्यूब है उसमें जाएगा। यू कैन सी कॉर्टेक्स, मेड्यूला, कैप्सूल क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है किडनी की,
रेनल वेन, आर्टरीज और नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों रीजन में है। डार्क वाला जो है मेड्यूल कॉर्टेक्स है और लाइट वाला जो है वो मेड्यूला है ना। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बाद पेल्विस, जो ट्यूब्यूल्स है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बताई थी ना, उसके बाद किडनी का पेल्विस वाला एरिया आता है। नेफ्रॉन वाले तक ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद पेल्विस एरिया आएगा, कैलिसिस आएगा, फिर यूरेटर्स आएगा। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस, क्लियर है नहीं है? यस और नो? ठीक है, Yes, ma'am. कॉर्टेक्स इज द आउटर कवरिंग एंड इनर जो होता है दैट इज, इनर सॉफ्ट पोर्शन जो होता है दैट इज मेड्यूला। ठीक है, और उसके बाहर जो होता है ये ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है और ये लाइट कलर जो दिख रहा है दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है किडनी। ठीक है, अब क्या होगा? हिलम। हिलम क्या है? ये जो गड्ढा सा दिख रहा है बीच में, ये सी शेप और बीच में गड्ढा नहीं है, तो हिलम क्या है? डिप्रेशन है, गड्ढा है जो लोकेटेड है कहाँ पे? मिडिल ऑफ द कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड के किडनी के मिडल में, बीच में, जहां से ब्लड वेसल अंदर आ रही है बाहर आ रही है, नर्व्स नर्व जो है वो अंदर आ रही है बाहर आ रही है, और यूरेटर जो होती है वो एंटर करती है और एग्जिट करती है किडनी से। ठीक है, समझ में आया? कॉर्टेक्स क्या है? Yes, जहाँ ma'am. फिल्टर हो रहा है। मेड्यूला में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट्स आती है जो अपने साथ फिल्ट्रेट को लेके जाती है, और कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर ग्लोमेरुलस आता है जहाँ से ब्लड फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, फिर पेल्विस क्या है? एक होलो कैविटी है, खाली कैविटी है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता रहता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू यूरेटर, सॉरी यूरेटर, हाँ यूरेटर के थ्रू। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. नाउ नेफ्रॉन्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कौन सी होती है बताओ? Blood. हाँ, बोलो जल्दी। These are the structural unit or functional unit of kidney. बोलो। Functional unit. वेरी गुड। स्ट्रक्चर मतलब जैसे स्ट्रक्चर मिलके बना हुआ है, और ये क्या करती है? फंक्शनल, इसी से ही यूरिन बनता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो यूरिन नहीं बनेगा, फिर कोई वजूद ही नहीं बचेगा किडनी का। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? कॉर्टेक्स में होते हैं। एक्सेप्ट ऑफ देयर, कॉर्टेक्स में होंगे क्या क्या छोड़ के है? मेड्यूला में क्या क्या चीजें होंगी? हैनलीज लूप होगा जो मेड्यूला के अंदर होगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आ रहा है. तो ये देखो छोटा सा पोर्शन, बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, एक नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं निकाल के, वो ऐसा दिखता है। ये येलो येलो जो है दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये वाला जो पार्ट है वो दिखा रहा है बड़ा करके बोमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर टफ टफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा है। देख रहे हो बीच में येलो येलो जो गुच्छा है, डार्क येलो कलर का, ये ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, अब नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं बेटा, रेनल कैप्सूल एंड रेनल टिब्यूल। कैप्सूल में बोमन्स कैप्सूल होता है, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है। ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस मतलब ये जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज है, दिख रही है ना, ये जो गुच्छर मुच्छर सा दिख रहा है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? फेनेस्ट्रे होता है, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इनके एंडोथेलियम वॉल के अंदर, फोटोसाइट कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, और फिल्ट्रेशन स्लिट होती है जिससे फिल्टर होता है ब्लड और यूरिन बनता है, फिल्ट्रेट बनता है। फिर और क्या होते हैं? इसके अलावा क्या होता है? ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में क्या होता है?
सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सिंगल लेयर ट्यूब्यूल्स की सीरीज होती है जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनली होता है, डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल होता है। तो किडनी किससे मिलकर बनी हुई होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन के अंदर, जहाँ पे इम्प्योरिटीज जो होती है वो फिल्टर आउट होती है और यूरिन बनता है, ठीक है। और वो बन के सारा का सारा क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाता है। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो नेफ्रॉन से बाहर निकलता है थ्रू रेनल वेन। समझ आया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसे नोट करिए इस वाली स्लाइड को, नेफ्रॉन को। नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. नोट करने से क्या है, आपके दिमाग में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था। समझ आ रहा था सबको? नेफ्रॉन समझ में आया क्या होते हैं? यस और नो? रिप्लाई करिए। यस मैम। Yes, ma'am. हो गया नोट डाउन? No, ma'am. हो गया बेटा नोट डाउन अब सबका? नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, उसके बारे में बताया गया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। यू कैन सी ओवर हियर, ब्रोमन्स कैप्सूल है, उसके अंदर टफ टफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और ये चारों तरफ कैपिलरीज लिपटी हुई है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। फिर डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, रेस्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
क्योंकि फिर अगर ज्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आज मैंने सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बारे में और डिटेल के अंदर किसको क्या बोलते हैं, कौन सी चीजें हैं, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। No, ma'am. किसी को पूछना हो? समझ में आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक? समझ में आया सब कुछ? यस मैम।